हरि ओम तत्सत। भगवत चिंतन, परमपिता परमात्मा को अनुभव या कहें तो कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। चाहे वह कर्म का मार्ग हो या भक्ति का मार्ग हो या ज्ञान का मार्ग हो, जो तीन सबसे ज़्यादा चलते हैं। उसके अलावा आज एक मार्ग की, क्योंकि मार्ग अनेक हैं भटकने के लिए, पहुंचने के लिए एक मार्ग काफ़ी है। एक मार्ग वो कौन सा है? एक मार्ग है, वह है प्रेम का मार्ग, जो कबीरदास कहते हैं, जो तुलसीदास कहते हैं। इस प्रेम में कुछ तो है कि दुनिया इसके पीछे पागल है। और दुनिया मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बीनु पर तीति हो ही न प्रीति, बीनु प्रीति भक्ति न दृढ़ाई। अर्थात बिना प्रेम का भक्ति में भी दृढ़ता नहीं आएगी। बिना भक्ति का जो है आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। भक्त मतलब कौन? जो आत्मा से विभक्त न हो वही भक्त है। जो परमात्मा से विभक्त न हो, परमात्मा में जिसके सत्य, समर्पण और सत्संग का भाव आ गया, चिंतन का भाव आ गया, वही तो भक्त है। तो ये प्रेम मार्ग की, इस प्रेम में कुछ है जिसके लिए तो संसारिक लोग भी पागल हैं और संत भी पागल हैं। अब दोनों की पागलपन जब हद पार कर जाती है तो जीवन में एक घटना घटती है। अब ये घटना क्या घटेगी? जो संसार के पीछे पागल है वो संसार में फंस जाता है, और जो परमात्मा के लिए पागल है वो संसार में बस करके और हंस करके निकल लेता है। तो जीवन में तीन घटनाएं घटती है संसार में। संसार में आप या तो बसिए या फंसिए या हंसिए। तो जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जिनको परमात्मा में प्रेम आ गया, जो प्रेम मार्ग को स्वीकार कर लिए, वो संसार में बसते हुए हंसते हुए निकल लेते हैं। और जो संसार में जिनको मज़ा आ गया, जो थोड़ा बहुत भक्ति किए, चमत्कार, सिद्धियां या हाथ का खेल, हाथ की सफाई दिखा करके प्रशंसा की, भूख बढ़ा लिए, अपने अहंकार को पोषित करने लगे, और ये लोग क्या होता है, संसार में उलझ जाते हैं, सुलझते नहीं हैं। संसार में बस गए ना तो हंस करके निकल लेंगे, लेकिन वो फंस गए ना। एक भाव आ गया ना कि हमारी तो कथा में हजारों भीड़ आती है, नहीं चाहिए भीड़। इन पेड़ पत्तों, जो है जीवों को कथा सुना करके कितना आनंद आता है। और क्या कथा किसी को सुनाना? अरे भाई, जिस कथा से खुद की व्यथा न दूर हो, दूसरे की व्यथा क्या दूर होगी? हाँ, ये तो भीड़ है, लेकिन किसी भी कारण से लोग भगवान का नाम तो ले रहे हैं। तो ये होती है प्रेम। जहाँ प्रेम होता है ना, ये प्रेम की प्यासी है दुनिया। जरा समझिए, ये आकर्षण का सिद्धांत है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक जीव दूसरे जीव से प्रेम करता है। ये प्रेम इस आकर्षण के सिद्धांत पर ही, गुरुत्वाकर्षण समझते होंगे ना। ये गुरुत्वाकर्षण तो न्यूटन ने बहुत बाद में दिया, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इसका विधान है कि कहीं भी एक पानी का बूंद देखिए, सागर की ओर जा रही है, नदी के द्वारा, बादल के द्वारा, तो ये पानी का पानी से प्रेम है। बच्चे का माँ से अपना प्रेम है। अग्नि कहीं भी देखेंगे सूरज की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज का अंश है। अंश और अंशी का प्रेम सदा से रहा है। हम भी, हमारी आत्मा भी उस परमात्मा की अंश है। तो आत्मा भी भटकेगी तब तक जब तक परमात्मा के शरण में नहीं चले जाती है। इसलिए प्रेम होना जीवन में बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का। अब आदमी क्या समझता है कि कोई किसी लड़की से प्रेम करता है, कोई लड़का से करता है, कोई अपने बच्चे से, कोई धन से, कोई संपत्ति से, ये प्रेम समझ। अरे वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम वासना को ही प्रेम समझ बैठे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रेम अलग चीज होता है, वो ज्ञान से, भक्ति से बहुत आगे है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान गोपियों के बीच रास रचाते हैं। वो रास ये वाली रास नहीं है जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान भी ऐसा करते थे। अरे कृष्ण जैसा करते थे? कृष्ण का जीवन अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है, चिंतन के योग्य है, अनुकरण के योग्य नहीं है। आप अनुकरण नहीं कर पाएंगे। राम का जीवन अनुकरणीय है, कर सकते हैं, कृष्ण का नहीं कर सकते हैं।
प्रेम तो वो होता है हनुमान जी की तरह कि दिल चीरो तो राम और जानकी दिख जाएंगे। ये होता है प्रेम। प्रेम संसार में भी, और जब भगवान से प्रेम जिसको हो जाता है, हर विषय वस्तु सब जगह तो भगवान है, हर जीव में भगवान, हर हृदय में भगवान है, कण कण में शंकर हैं, खुद में खुदा है, सब जगह जो है परमपिता परमात्मा का ही अस्तित्व है। तो जो परमात्मा से प्रेम कर लेगा ना, इस संसार से भी प्रेम कर लेगा, संसार में वो बसेगा, फंसेगा नहीं। प्रेम कभी भी किसी को दुख कष्ट पहुंचाने की नीति नहीं होती है। जब हम किसी से सुख की अपेक्षा करते हैं, जैसे विवाह होता है ना, विवाह दो तरह से होता है, एक होता है ब्याह, एक होता है विवाह। विवाह जहाँ जीवन वाह वाह हो जाए, आजकल होता है ब्याह जहाँ आह निकल जाए, तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी। कुछ दिन के बाद दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। विवाह तो भगवान शिव के जैसा होना चाहिए, जहाँ पर कि कामदेव को ही भगवान शंकर ने जला दिया, अर्थात वासना जल गया। लोग सोचे कि जब काम ही जल गया, रति काम रति अर्थात कामदेव ही जल गए, तो फिर स्त्री के प्रति पुरुष का प्रेम कहाँ रहा और विवाह कैसा? ये विवाह सार्थक कैसे होगा? भगवान शिव कहते हैं यही विवाह सार्थक होगा, जहाँ काम मर गया राम रह गए। देखिए वही विवाह सफल होता है। आजकल लोग प्रेम थोड़ी करते हैं, वासना शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग शादी विवाह कर लेते हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो प्रेम कहाँ रह गया? वहाँ तो स्वार्थ है, शारीरिक सुख की जो है लालसा है, पारिवारिक सुख की कि परिवार हमारा बस जाए, शादी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। इस वजह से लोग जो है शादी कर लेते हैं। तो बात आती है ना कि प्रेम करो, खूब करो, मगर किससे करो? जो खुद से ही प्रेम नहीं कर पा रहा है, जो अपने पत्नी से, जो अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम नहीं कर पा रहा है, जिस परिवार में खुद कलह भरा हुआ है, वहाँ उस आदमी से आप क्या सोचेंगे कि वो प्रेम करेगा? और बहुत लोग आकर के बोलते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया सर। अरे भैया, दिल टूटने के लिए ही होता है। संसार में यदि दिल लगाओगे तो दिल टूटने के लिए ही होता है। दिल एक ही जगह नहीं टूटता है, और दिल टूटता है ना, हाँ, पत्थर भी आप तोड़ेंगे ना तो थोड़ी आवाज़ आती है, कांच तोड़ेंगे ना तो आवाज़ आएगी, च्युइंगम भी तोड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, लेकिन ये दिल जो टूटता है आवाज़ नहीं आती है, लेकिन बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत दूर तक सुनाई देती है दिल की, तो बहुत गहराई तक इसकी टूटने की आवाज़ जाती है। तो मेरे प्यारे, जीवन में दिल न टूटे, इसके लिए एक ही तरीका है कि भगवान में दिल लगाइए और दुनिया में दिमाग लगाइए। इसलिए जीवन में जब आप प्रेम करते हैं ना, प्रेम मार्ग, भगवत प्रेम, भगवत चिंतन, आहा, इस प्रेम में मैं बता नहीं सकता हूँ। इस प्रेम की अनुभूति को मैं क्या कथावाचक तो हूँ नहीं, मैं साधक हूँ। मेरे अंदर कभी एक ऊर्जा, कभी ज्ञान, कभी एक तिरोहित होता है। तो मैं, ठीक है, एक सोशल मीडिया एक माध्यम है, अन्यथा जब ये नहीं था तो भी मैं इन पेड़ पौधों को, जीवों को, कहीं गाय मिल जाती है, उनको मैं सुनाता हूँ, और बड़े प्रेम से सुनते हैं। इंसान इतने प्रेम से सुनते नहीं, इसलिए मैं बहुत कम सुनाता हूँ इंसानों को। हाँ, कोई वैसे उत्सुकता बस, जिज्ञासा बस कोई आ जाए, नहीं तो ज़्यादातर तो लोग परीक्षाएं लेने आते हैं। ऐसा प्रश्न करेंगे जिसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे, कोई जवाब होता ही नहीं है। मूर्खों के दिमाग में ये जो है तर्क वितर्क चलते रहते हैं। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। समर्पण भाव से कोई सीखने आता है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन कोई तर्क वितर्क करके मेरे अंदर कोई पिपासा नहीं, उत्सुकता नहीं है कि दुनिया को हम सुनाएं। नहीं नहीं नहीं, खुद सुन लिए। दुनिया में कौन किसकी सुन रहा है भाई? कोई किसी की नहीं सुन रहा है। कथावाचक जो इतने भीड़ रहते हैं ना, भागवत कथा में कि 4 बेलपत्र चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, 1 लोटा जल, सारा समस्या हल। तो आदमी अपने समस्या को निपटाने के लिए जा रहा है, न कि भगवान की भक्ति के लिए जा रहा है। उसके जीवन में काहे की भक्ति, कौन सा प्रेम? सब दिखावा, दिखास, छपास और बकवास। और कौन से बाबा, कौन से धर्मगुरु, ये तो सब अपने फॉलोअर बढ़ाने में लगे हैं, भीड़ बढ़ाने में लगे हैं, और चमत्कार सिद्धियों का प्रयोग करके, और भीड़ बढ़ भी जाती है। भीड़ देख करके ही तो भीड़ आती है।
पैसे वाले के पास ही तो पैसा जाता है, गरीब तो गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, मध्यम वर्ग तो बेचारा मध्यम ही रह गया, बीच में ही रह गया। इसलिए प्रेम हो तो गोपियों की तरह, विरह की तरह, राधा की तरह। राधा क्या है? प्रेम की धारा है। राधा क्या है? प्रेम की धारा, जो है मस्त है, समस्त है, प्राप्त है, वह पर्याप्त है। भगवान के भक्ति में सब अच्छा है, संसारिकता में बसना है, फंसना नहीं है। यदि आप फंस गए तो संसार में उलझ गए। इसलिए भगवान से प्रेम करने का पहला साधन है कि पहले खुद से प्रेम करें। जो खुद से प्रेम नहीं करता है, जो खुद को पसंद नहीं करता है, वो खुदा से क्या प्रेम करेगा, परमात्मा से क्या प्रेम करेगा, परमात्मा को क्या पसंद करेगा। अर्थात हर चीज़ से वह प्रेम करेगा जिसके अंदर एक भाव है, परमात्मा से प्रेम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेम मार्ग जीवन में स्वीकार कीजिए, हनुमान जी की तरह प्रेम कीजिए, उसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन धन्य हो जाएगा यदि थोड़ा बहुत भी हम लोग प्रेम कर लिए और प्रेम के लिए सत्य स्वीकार करें, समर्पण का भाव रखें, और जहाँ भी अच्छे लोगों का सत्संग मिले, शास्त्र का स्वाध्याय करने का मौका मिले, उसको स्वीकार कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।